चलो, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 11वां क्वेश्चन से कंप्लीट करना चाहते हैं। अब 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ये 15 क्वेश्चन और करेंगे और बढ़िया से देखोगे, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। बस सिर्फ पढ़ते चलो। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है निकेल है मेरे पास। क्या है? निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, ये तुम लोग भी जानते हो। कहता है कंबाइन विथ यूनिनेगेटिव मोनोडेंट लिगेंड। मतलब एक यूनी नेगेटिव, मतलब एक ही माइनस चार्ज है और मोनोडेंट लिगेंड है, वो उसके साथ कंबाइन होता है कौन? निकेल। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स माइनस दे रखा है टू फॉर्म ये पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसमें लॉजिक है बच्चा लोग, पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है, इसका मतलब कि उस लिगेंड में पावर नहीं है कि उसका पेयर कर दे, है ना? तो पावर कम है, मतलब वीक लिगेंड का बात कर रहा है। पारामैग्नेटिक है मतलब ये पावर नहीं है कि उसको पेयर कर दे, पेयर करके डायमैग्नेटिक बना दे, है ना? बात समझ रहे हो? तो वीक लिगेंड का बात कर रहा है, जिसमें से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है Ni मतलब निकेल X4 2 माइनस। अब कहता है द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो तुम बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द निकेल, निकेल के अंदर कितना है? और ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर, ज्योमेट्री क्या होगा और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये तुमको बताना है। अरे बहुत सिंपल हो गया। ये निकेल, निकेल का अगर तुम यहां कैलकुलेट करोगे तो यहां -1 है, तो -1 तो 4 और 2, यहां +2 हो जाएगा। तो +2 अगर हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो गया? निकेल और 2 प्लस चार्ज। अरे बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया कैसे निकला? सो अरे तुम लोग जो है ना, महान आत्मा है, बहुत महान आत्मा। ये 2 माइनस, यहां देखो ये x हो गया, ये तुम्हारा -1 हो गया, ये x, तो यहाँ -4 और ये तुम्हारा -4 इज इक्वल टू 2 हो गया, -2 ना। अरे पूरे चार्ज पर ये देखो, निकेल का तुम्हारा क्या है? एक्स है भाई, ये इस पर माइनस चार्ज बोला, यूनि नेगेटिव यही बोल रखा है, तो -1 तो 4 हो गया, तो -4 हो गया, दोनों जोड़ दिए, टोटल पर कितना चार्ज है? -2, तो -2 इज इक्वल टू -2 कर दिए। अब x बराबर तुम्हारा क्या देगा बताओ? -2 तो रहेगा, ये इधर चला गया तो +4 हो गया, तो -2 + 4 क्या देगा? +2, यही तो लाना चाह रहे थे, तो वही तो लिखे +2 होगा। कहानी समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करो। तो निकेल 2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये तुम्हारा आर्गन 18 तो हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, n3d8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 3d8। अगर इसका हम d वाला पहले भरे तो 3d कितना डब्बा होता है? 5 डब्बा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी 4s आ गया एंड 4p आ गया, जिसमें 0 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब यहां से कहता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता पैरामैग्नेटिक है, अगर ये उछल के इधर चल जाएगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा भाई, पेयर तो नहीं होगा क्योंकि अनपेयर है, वीक लिगेंड का बात कर रहा है, पैरामैग्नेटिक का बात कर रहा है। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है? ये तुम्हारा यहां देखो ध्यान से, ये डब्बा खाली है, तो सबसे पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या तुम्हारा कितना हो गया बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अनपेयर, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 हो गया, ठीक है। और शेप क्या बनेगा? तो 4 तुम्हारा लिगेंड, तो यहां 4 जोड़ भर दो, तो ये 4 तुम भरोगे ना बच्चा, तो यहां से इसमें भरा गया 2 3 और क्या 4, तो ये वो एस हो गया और 3 वो क्या हो गया? पी हो गया। sp3 प्लस शेप तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? टेट्राहेड्रल। sp3 में तुम्हारा क्या रहता है? शेप टेट्राहेड्रल। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 हो गया और शेप हो गया टेट्राहेड्रल। अब कौन सा ऑप्शन मारोगे ये तुम खुद बता दो। ये पहला होगा क्या? 1 स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल नहीं, 2 स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल नहीं, 1 टेट्राहेड्रल बिल्कुल नहीं, 2 टेट्राहेड्रल होगा बच्चा लोग। डी नंबर आंसर होगा 2 टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेट्राहेड्रल फोटो ऐसे छाप लोगे, दिस वन इज निकेल, वैसे छापने का जरूरत है नहीं, लेकिन तुम छाप दोगे तो कहां टेंशन में हो जाएगा। एग्जाम में नहीं छापना जब एग्जाम देने जाओगे तो, है ना? ये दिस वन इज टेट्राहेड्रल से। चलो फिलहाल तुम जान गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। एकदम सेम क्वेश्चन तुम्हारा 2014 में रिपीट कर दिया, लेकिन जरा हटके थोड़ा सा क्या है वो तुमको पढ़ने की जरूरत है। बोलता निकेल 28 कंबाइन विथ यूनिट, ये तुम्हारा क्या है? यूनि नेगेटिव मोनोडेंट लिगेंड, इसमें तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, L माइनस तुम्हारा दे रखा है टू फॉर्म ए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसको तुमको खोपड़ा में रखना है कि यहां तुम्हारा क्या हो रहा है कि फिर से मोनोडेंट लिगेंड के साथ तुम्हारा जुड़ गया जो यूनि नेगेटिव है, कौन? निकेल। और ये तुम्हारा जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? डायमैग्नेटिक बना रहा है। डायमैग्नेटिक करने मतलब नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही, डायमैग्नेटिक कर दिया ना। और जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा कहानी, ठीक है। तो यहां से क्या होता है? निकेल Cl4, मतलब ये निकेल Al4 2 माइनस।
अब क्या होता है, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, एंड द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। अरे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो जीरो होगा ही ना, ये डायमैग्नेटिक है, अगर एक भी तुम्हारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको पैरामैग्नेटिक कह देते हैं। तो ये 2 तुम्हारा तो होगा नहीं, ये 0, ये होगा 1, ये होगा, ये 0 और 0 तुम्हारा फिक्स होगी, ये दोनों तो कभी होगा नहीं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 या फिर 1 काहे होगा भैया, डायमैग्नेटिक कह दिया है ना। अब हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन सिंपली निकाल लेना है किसी भी तरीके से। और देखो यहाँ निकेल का अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ +2 आएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तुम्हारा निकेल तुम्हारा +2 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर्गन 18 हो गया, 4s क्या हो गया 0, एंड 3d कितना हो गया 8। अगर ग्राउंड स्टेट में ले तो 3d का फोटो बनाओ, तो यहां से तुम्हारा क्या करोगे बताओ, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4s है, इधर 4p है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो गया। कहता भैया देखो ये डब्बा खाली रहने दो, यहां कहा देता है नहीं डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब अनपेयर संख्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर तुमको ये कहना है डायमैग्नेटिक मतलब लिगेंड पावरफुल लिगेंड है, धक्का मार के समेट दिया, बात समझ गया कि नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहा है, तो ये पेयर हो जाएगा, तो ये पेयर हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ये, तो जैसे पेयर होगा तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पहले से पेयर था, ये खुद आके और पेयर हो गया, तो एक डब्बा यहाँ खाली है और बाकी डब्बा इधर खाली है, तो यहाँ डी वाला एक डब्बा खाली, एस वाला एक डब्बा खाली, और पी जो बच गया सो, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बताओ, DsP2। अब 4 ही को बॉन्ड बनाया तो 4 ही डब्बा बना फिर आएगा। अब P3 का है लिखे सर, वो तो है, अरे गधा, ये तुम्हारा 4 ही को लिगेंड है ना, तो एक लिगेंड आ गया, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड 4 ही बना रहेगा, तो कुल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 0। बी नंबर आंसर होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, 2006 और 2014 दोनों में रिपीट कर दिया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हेरा फेरी किया, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने का फेरा है, ठीक है, यहां समझाने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा है बताओ, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। आखिर कौन ऐसा है जो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसमें तुमको बताना है। देखो थोड़ा सा हम बता दें, थोड़ा कलर फॉर्मेशन का चीज बताते हैं, विजिबल लाइट का आ गया तो कलर फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीज बताते हैं, ध्यान देना और बहुत अच्छे से ध्यान देना। होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो डी ऑर्बिटल्स है मेटल्स में, डी ऑर्बिटल्स वो 2 भाग में बटा हुआ रहता है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो तुम्हारा 2 डब्बा ऊपर जाएगा और 3 डब्बा नीचे आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, और अगर टेट्राहेड्रल रहेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बात को यहां ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये T2G है और ये तुम्हारा EG है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से तुम जानते हो। अगर मान लो कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चा लोग, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहरी से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका हुआ तो ये उछल के और सीधे हायर एनर्जी लेवल में चल जाता है ना, तो ये तुम्हारा EG में चला गया। तो अब कुल मिलाकर जो तुम्हारा बन गया है वो तुम्हारा कुछ ऐसे बन गया है कि ये डब्बा था, एक ऊपर और एक नीचे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो था तुम्हारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, ये इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, समझो बात को, ये EG में चला गया। तो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है कॉम्प्लेक्स, उसमें से कौन रखता है बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर बैठा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जानते हो जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो कुछ वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, यही जब इमिट, अब फिर देखो ये क्या करता है, जो हायर एनर्जी लेवल में चला गया अब रेडिएशन देना छोड़ दिए, अब ये फिर से जब वापस लौटता है अपना ही घर में, तो जितना एब्जॉर्ब किया था उतना इमिट करता है। तो जो इमिट करता है ना, वही हम लोग को दिखने लगता है कलर के रूप में। कहानी समझ में आया? तो ये जो फेनोमेना हुआ ना बबुआ, वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन लोअर से हायर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं बताओ, डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन जिसमें पॉसिबल है वो जनरली क्या शो करेगा बताओ, कलर। क्या शो करेगा, कलर। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए तुमको हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए। तो जहां जहां भी ये फेनोमेना होगा सब में क्या शो करेगा बताओ, कलर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार हम बताते हैं।
देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ तुम्हारा विजिबल लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर देने का मन कर रहा है कि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो वो तुम क्या कर सको, बना सको। ठीक है, यहां तुम फिर से एक बार देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो क्यों करेगा, तो उसका कौन करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन करता है, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चल जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट किया हुआ रहता है दो भाग में। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो 3 डब्बा तुम्हारा नीचे रहेगा और 2 डब्बा तुम्हारा ऊपर रहेगा। अगर टेट्राहेड्रल है तो दो डब्बा नीचे रहेगा और 3 डब्बा क्या रहेगा, ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को वो चुरा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो रख लेता है अपने पास। बात समझ में आया? वही अगर रेडिएशन तुम हटाओ उसके बाद फिर वही रेडिएशन ऊपर जो चला गया था इलेक्ट्रॉन, वो फिर से नीचे दौड़ के आता है, तो वो तुम्हारा क्या करता है, इमिट करता है, और वही कलर हम लोग को क्या होता है, दिखता है। तो ये जो फेनोमेना हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप जो कर रहा है वो तुम्हारा यहां से जंप करके सीधे ऊपर में जा रहा है, तो और फिर जंप करके नीचे आ रहा है, तो ये डी से डी में ही जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। और इससे फॉर्म करता है क्या, कलर। क्या फॉर्म करता है बताओ, कलर। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का थोड़ा सा अगर तुमको हम साइकिल बताएं तो कुछ ऐसा साइकिल तुम देख लो, सिर्फ दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको ये करने का जरूरत नहीं है। कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा बनाएगा, ये तुम्हारा इस साइकिल से पता चल जाएगा, है ना। ये तुम यहां से देखो, इसका ट्रिक है, ओ रबजी ए ओ रबजी है, ओ रबजी, वरबजी, वरबजी, रब, रब, भब, भब, है ना, ओ रब जी ए, ओ रब जी ए, बस इतना ही जान लो। रब जी का रहे हो ना, उसी को रब जी बोलो, ए, है ना, ऐसे कर रहे। तो कुल मिलाकर ओ ऑरेंज कलर हुआ, रेड तुम्हारा क्या हुआ, रेड हुआ, ये तुम्हारा वॉयलेट हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ। ठीक है, ये देखो, अगर ये रेड, ये तुम्हारा ग्रीन, जो भी है, अगर तुम्हारा रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन जैसा दिखेगा, ब्लू अगर एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ऑरेंज जैसा दिखेगा, येलो तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा तो तुम्हारा कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। जो एब्जॉर्ब करेगा वो तो ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसके तुम्हारा कंप्लीमेंट्री नहीं दिखेगा। जो एब्जॉर्ब कर लिया वो कैसे दिखेगा, जो इमिट करेगा वो नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हो? तो ये कहानी समझना। हाँ, एक चीज और तुम इस व्हील में देख लो कि अगर इधर से इधर चलो तो इंटेंसिटी बढ़ता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला ये है, सबसे कम इंटेंसिटी वाला ये है, सबसे कम एनर्जी वाला ये है। रेड जो है ना वो सबसे अधिक वेवलेंथ वाला है। बात समझना, वेवलेंथ इसका क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी जो है वो सबसे क्या है, कम। अब इधर से इधर तुम चलते जाओगे तो तुम्हारा वेवलेंथ तुम्हारा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, ऐसे करके। सबसे कम वेवलेंथ वाला तुम्हारा वॉयलेट कलर वाला है। ठीक है, इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, लेकिन इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी तुम्हारा क्या जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सबसे कम एनर्जी वाला है, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये थोड़ा सा, इससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये ब्लू और वॉयलेट, ये बहुत ज्यादा। वॉयलेट कलर का रेडिएशन अगर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा तो धोआ जाओगे तुम, है ना, जल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, रेड कलर का तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देता है ना। तुम कोई भी चीज देखता होगा ना, जैसे गैस का बर्नर तुम देखता होगा, गैस जल रहा है तो ब्लू ब्लू टाइप से जलते रहता है, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये व्हील समझाने की कोशिश की, ये थोड़ा सा काम करेगा तुम्हारा कलर बताने में। यहाँ तुम्हारा कोई रोल नहीं है, लेकिन तुमको कलर बताने में तुम्हारा काम करेगा, ये थोड़ा जान लेना। ठीक है, ये कलर जो डीडी ट्रांजिशन के कारण से हो गया। अब किसमें किसमें पॉसिबल है डीडी ट्रांजिशन, ये बताओ। तो D1 में तो पॉसिबल है, D2 अगर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन तब भी ट्रांजिशन करेगा, D3 में भी पॉसिबल है, D4 में भी पॉसिबल है, D5 में भी पॉसिबल है, D6 में पॉसिबल है क्या, D6 में भी पॉसिबल है, D7 में भी पॉसिबल है, D8 में भी पॉसिबल है, D9 में भी पॉसिबल है, लेकिन D10 में पॉसिबल नहीं है। दोनों जब भर गया तो कहां से पॉसिबल होगा, अब सभी डब्बा भरिए जाएगा तो कैसे पॉसिबल। अब D9 तो एक डब्बा ऊपर में खाली रहेगा, तो यहां से रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा फिर वहां चल जाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो ये सब में पॉसिबल है, लेकिन D10 में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। एक और चीज में पॉसिबल नहीं होगा, D0 भी इलेक्ट्रॉन में नहीं है तो कैसे डीडी ट्रांजिशन होगा भैया, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जंप करने वाला बात ही तो D0 और D10 में तुम्हारा पॉसिबल नहीं है डीडी ट्रांजिशन। कहानी समझ रहे हो? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि D0 में तो कलर नहीं शो करना चाहिए,
डी जीरो में कलर शो करना नहीं चाहिए। लेकिन कलर का एक और फंडामेंटल टर्म हो जाता है कि कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसा होता है, बात समझो, जिसमें डीडी ट्रांजिशन का होने का संभावना बिल्कुल नहीं है, डी जीरो है लेकिन फिर भी डीप कलर शो करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जैसे तुम्हारा KMnO4 ये जनरली पिंक कलर का दिखता है, डीप पिंक कलर है ना, डीप पर्पल कलर कह सकते हो, डीप पिंक कलर दिखता है तुम्हारा, डीप पर्पल कलर भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्यों? अब इसका Mn का देखोगे तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो Mn यहाँ तुम्हारा 7 प्लस में है। कैसे 7 प्लस? तो ये -2 कर दो, ये +1 कर दो, 4 गुना का 8, 8 में से 1 चला गया तो +7 आ गया इसका, तो +7। तो अगर Mn से 7 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दो तो आर्गन तुम्हारा हो जाता है 18, 4s हो गया 0 और 3d भी कितना हो गया 0। तुम जोड़ लो ना, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये डी जीरो था, इसमें डी ट्रांजिशन होना नहीं था और इसमें कलर भी शो नहीं करना था। देखो जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा वो कलरलेस होगा, तो ये कलरलेस होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये सब कलरलेस मतलब कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का पावर रखा नहीं है एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसमें तुम देखो ये भी डी जीरो है, कोई तुम्हारा कलर नहीं शो करना चाहिए, लेकिन डीप ये तुम्हारा पिंक कलर शो करता है। आखिर क्या कारण है? कारण यहाँ क्या है बच्चा, देखो ये तुम्हारा Mn जो है ना, Mn है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां से कारण तुम्हारा यहां दिखेगा ना, हाँ ठीक है। ये तुम्हारा जो Mn है ना, Mn ये तुम्हारा 7+ चार्ज में होता है और ऑक्सीजन जो तुम्हारा है वो 2- चार्ज में। ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करता है, ध्यान देना। ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीज को अपना चार्ज ट्रांसफर करता है, कहानी समझ में आया? और जिसके कारण से ये डीप कलर शो करता है। तो चार्ज ट्रांसफर इसका रीजन बताओगे, इसका रीजन क्या बताओगे? चार्ज है ना, चार्ज ट्रांसफर कौन कर रहा है? लिगेंड टू मेटल जा रहा है, मेटल टू लिगेंड नहीं, लिगेंड टू मेटल जा रहा है। कहानी समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर का बात हो गया। ये तुम थोड़ा सा देख लो, ये तुमको तो हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बता दी। अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है तुम्हारा क्या कि देखो जिंक 2+ का अगर आप बात करें, यहाँ 2+ इसका भी आएगा, इसका अगर करो तो यहाँ 3+ आएगा, है ना, 3+। इसका 0 होता है तो इसका 4+ आ जाएगा, इसका भी 0 होता है तो इसका 3+ आएगा। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो स्कैंडियम तुम्हारा 21 होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर्गन 18 और 18 में से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दियो तो 4s 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और ये 18 3 21 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो भगा ही दियो तो 0 0 हो गया, तो ये D0 हो गया। तो D0 क्या डी ट्रांजिशन होगा? नहीं। तो क्या इसमें कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का क्षमता रहेगा? अरे एब्जॉर्ब कौन करता है? n-पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वहां फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो कहां से एब्जॉर्ब करेगा? नहीं एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा टाइटेनियम 4 है, तो टाइटेनियम में तुम्हारा क्या होता है बताओ? 22 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 हो गया और 4s2 हो गया, n3d तुम्हारा क्या हो गया बताओ? 2 हो गया, है ना। अब बता दें 4 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भाग गया तो ये भी 4s क्या हो जाएगा 0 और 3d क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी तुम्हारा क्या करेगा? नहीं शो करेगा भाई। वैंडियम 3+ का देखो तो वैंडियम तुम्हारा यहां तुम देख लो, ये तुम्हारा 23 है। ये कहानी कहीं और लिख लेना तुम, है ना, ये कहानी तुम कहीं और लिख लेना, ये तुमको अब क्वेश्चन तुमको सॉल्व करा रहे हैं, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। तो यहां तुम्हारा और यहां तुम्हारा 3+ है और 23 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आर्गन ये तुम्हारा 18 4s2 एंड 3d तुम्हारा क्या था 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन भागता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका 4s से जाएगा तो 4s 0 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो D2 हो गया, D2 हो गया पॉसिबल होगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। इसका मतलब कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखेगा। तो ये तुम्हारा C नंबर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। कौन विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा बच्चा? ये वैनेडियम 3+ या अमोनिया वाला। और जिंक के भी कहानी वही है, तुम्हारा 30 होता है, D10 हो जाएगा, 4s 0, 4s तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन भागा, 4s 0 हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, बात समझ में आ गया? मेरा आंसर आ चुका है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं उसको, लेकिन तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कौन एब्जॉर्ब किया बताओ? ये तुम्हारा वैनेडियम। ये कॉन्सेप्ट तुमको तो हल्का हल्का बता दिए, कहां डी ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, ठीक है, ये लिख लोगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस बन गया बहुत आसानी से, 2014 में जेई में पूछा हुआ है। और लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, है ना, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा। ये थोड़ा सा देखोगे, ये विल को दिमाग में रखना। इधर एनर्जी तुम्हारा वेवलेंथ घटता है लेकिन एनर्जी बढ़ता है,
ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तुम्हारा 15वां नंबर क्वेश्चन, वो चौथा लिख दिए थे, 14वां नंबर क्वेश्चन था वो, है ना। 11वां से शुरू करना है, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या बोलता है, 2014 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ये मेटल आयन जो M3+ है, समझ रहा होगा ये। क्या बोलता है, विथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कौन कौन है बताओ। ऑक्टाहेड्रल है ये तुम समझ लो, दो और कोई होगा, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड तुम्हारा 4 है, L1 L2 L3 और क्या L4। ठीक है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द रेडिएशन, मतलब तुम्हारा एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन यहां लिख दो, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ठीक है, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। क्या क्या एब्जॉर्ब किया थोड़ा बताओ। L1 जो लिगेंड है वो तुम्हारा क्या एब्जॉर्ब कर रखा है, रेड, L2 तुम्हारा ग्रीन, L3 तुम्हारा येलो और L4 तुम्हारा क्या, ब्लू, ये रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। कहानी समझ में आ गया। क्या बोलता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ द 4 लिगेंड्स इज, तो लिगेंड का स्ट्रेंथ बताओ, पावर बताओ। तो लिगेंड तुम्हारा एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होता है, वीक। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो स्प्लिट करेगा डी ऑर्बिटल को, ज्यादा करेगा। अब इतना तुम जानते हो अगर, तो यहां तुमको हम बताते हैं। सबसे पहले ये रेड वाला, ये तुम्हारा व्हील तुम देख लो, व्हील अभी बताए कुछ देर पहले। व्हील को अगर देखोगे कहां से शुरू होता है बताओ, ओ रबजी, रबजी है ओ रबजी है, ऐसे दिमाग में रखो, ओ रबजी है, ठीक है, तो वो रबजी है। हम बताए थे कि इधर से इधर चलोगे तो तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, कम। ठीक है, एनर्जी इधर से इधर तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा। सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, रेड। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है, वायलेट। ऐसे तुम दिमाग में रखेगा। ठीक है, रेड है सबसे पहले, तो रेड को लेने वाला कौन है, लिगेंड 1। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन को कौन है, लिगेंड 2, ये 2 यहां रख दो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, येलो, येलो को कौन रखा है, L3 रख लो। और उसके बाद ब्लू, ब्लू तुम्हारा क्या है, L4 है, तो L4 यहां रख दो। अब तुम देखो, ये सबसे कम रेडिएशन वाला तुम्हारा लिया है, ये लिगेंड एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया है। और ये जो तुम्हारा जो L4 है वो सबसे ज्यादा रेडिएशन वाला तुम्हारा क्या करने की कोशिश किया, बताओ, एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया। बात समझो, अगर ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कि यहां समझना, L जो 4 है वो रेडिएशन बहुत ज्यादा, जो लिगेंड 4 जो है उसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला। ब्लू तो बहुत हाई इंटेंसिटी वाला। क्यों भाई, अगर तुमको हम बताएं तो ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 2 डब्बा बनता है, मतलब 2 सेट बनता है, ये एक 3 डब्बा का, एक 2 डब्बा का। अगर हम तुमको बताएं, अगर यहां मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें रेडिएशन, हल्का रेडिएशन डाला और ये उछल के चला गया, इसका मतलब इसका जो गैपिंग होगा वो कम होगा, तभी तो हम चला गया। मतलब रेडिएशन कम पावरफुल वाला भी तुम्हारा चला भेज दिया, मतलब इसका जो गैपिंग होगा वो कम होगा। और गैपिंग इसमें कम किसका होता है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी किसका कम होता है बताओ। और स्प्लिटिंग एनर्जी जिसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ कम हो, तो लिगेंड का स्ट्रेंथ कम होगा तो कम एनर्जी वाला तुम्हारा क्या करेगा, भी वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो। तो यहां से तुम देखो, अगर कम एनर्जी वाला, तो कम तुम्हारा पावरफुल वाला तुम्हारा क्या हो रहा है, कम पावर वाला तुम्हारा क्या हो रहा है, रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कि लिगेंड का पावर जो है वो कम है। लिगेंड का अगर पावर ज्यादा रहता तो ये स्प्लिट ज्यादा करता और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन डालना पड़ता, तब इलेक्ट्रॉन जाके वहां तक जंप करता। तो कहीं ना कहीं ये तुम कहा जा सकता है कि भैया कमजोर लिगेंड है, इसीलिए स्प्लिट कम किया, इसलिए कम पावर वाला रेडिएशन भी इसको क्या किया, एब्जॉर्ब हो गया। काहे, क्योंकि छलांग मार के चला गया ऊपर, क्योंकि ये कम हुआ है। बात समझ में आ गया, बात समझ रहे हो। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल गया बताओ, कि जितना ज्यादा पावरफुल रेडिएशन होगा, जितना ज्यादा पावरफुल रेडिएशन होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल लिगेंड होगा। अरे समझ में आया कि नहीं, ये ना बात हुआ रे। रेडिएशन अगर पावरफुल लग रहा है, मतलब लिगेंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्प्लिट बहुत कर दिया, उसको जंप कराने के लिए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए। तो रेडिएशन पावरफुल है तो लिगेंड भी पावरफुल। अब तुम देखो,
सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्लू वाला। तो L4 तुम्हारा पावरफुल लिगेंड हो गया, उसके बाद L2 तुम्हारा पावरफुल लिगेंड हो गया, L3 हो गया, और उसके बाद सबसे लास्ट में L1। तो सबसे L4, फिर L2, फिर L3 और फिर L1। तो B नंबर आंसर हो गया बच्चा लोग, बाकी और कोई आंसर नहीं होगा। बात समझ गया? तो देखो एक कॉन्सेप्ट तुमको हम सिखाने की कोशिश किए कि तुम आखिर ऐसा बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन को कैसे धार सकते हो चुटकी में। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट बताए कि तुमको क्या करना है। तो रेडिएशन जो होता है ना, रेडिएशन ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गया होगा, और स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या है कि लिगेंड वहां स्ट्रांग होगा। समझ में आया बात? बात समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा देखो रेडिएशन का पावरफुल जो है, मतलब कैपेसिटी, तुम्हारा स्ट्रेंथ जो है वो लिगेंड का स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडिएशन जितना पावरफुल, लिगेंड भी उतना ही पावरफुल। अगर रेडिएशन पावरफुल लग रहा है, इसका मतलब लिगेंड तुम्हारा पावरफुल वाला होगा, स्प्लिट ज्यादा कर लिया होगा, इसलिए एब्जॉर्ब होने के लिए, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को जम कराने के लिए ज्यादा पावरफुल एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है। कहानी समझ में आ गया? तो ये विल को दिमाग में रखोगे, ये विल अगर दिमाग में रहेगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से ध्यान सकते हो। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईमानदारी से तुम क्या किया, इसको बना लिया। चलो ठीक है, इसको छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं उसको भी। चले? चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम क्वेश्चन 2019 में रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया बच्चा लोग, ये बन जाना चाहिए तुम लोग से। क्या बोलता है? होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उससे मतलब नहीं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ऑफ ये मेटल आया 3+ वाला विथ 3 मोनोडेंट लिगेंड्स। मोनोडेंटल लिगेंड 3 यहां पर रखा है, उसमें 4 था, इसमें 3 है ना। L1 L2 है, L3, कोई दिक्कत नहीं। एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द रीजन ग्रीन में, ब्लू और रेड रिस्पेक्टिवली, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड डिस्टेंस। बिल्कुल बना सकते हो, बहुत आसान सा है ना। सबसे पहले गोल गोल करो, ये तुम्हारा आ गया, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। अब यहां से तुम क्या डायलॉग याद रखोगे? और रब से, और रबजी ए और रबजी ए, है ना, ऐसे रब है ना, ऐसे करके दिमाग में रखो ए। ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है कि जो ग्रीन को एब्जॉर्ब किया वो कौन है? L1। L1 तुम्हारा ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, तो ग्रीन में तुम L1 को लिख दो। अच्छा, ब्लू में कौन किया? L2, तो ब्लू करें L2 यहां हो जाएगा, ठीक है। और 3 तुम्हारा क्या है? रेड, तो यहां तुम्हारा 3 हो जाएगा। अब इधर से इधर रेडिएशन तुम्हारा बढ़ता है, सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन किसका ज्यादा है? L2 का, तो L2 सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, उसके बाद L1 होगा, और सबसे कमजोर कौन होगा? L3। तो कुल मिलाकर कौन सा हो जाएगा बताओ? L2 सबसे पावरफुल, उसके बाद L1, L3 सबसे कमजोर। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा लोग। ये विल को अगर समझ गया तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितनों बार पूछे, तुम चाहोगे कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, है ना, धास दोगे तुम। देखने में बड़ा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल और बहुत समझदार वाला क्वेश्चन है। चलो लिख लो इसको जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा क्या किया, 2015 में पूछ दिया। 2015 जेई का क्वेश्चन है, क्या बोलता था? कलर ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होगा? इज ड्यू टू, बताओ। पहला ऑप्शन रखा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये वगैरह डी ट्रांसफर में दे रखा है। अरे तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, ये KMnO4 ये बता चुके हैं अभी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीजन का -1, इसका प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? तो x, अरे देखो ना, 7 दूना का 14, 14 में से 1 चल जाएगा, 4 दूना का 8, 8 में से 1 चला गया, 7 बचा। तो Mn पर कितना चार्ज हो जाएगा बताओ? +7, 7 प्लस कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? आर्गन 18 और 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 5। अब कहता है 7 इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो पूरे इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ क्या हो जाएगा? आर्गन 18, 4s 0 और 3d क्या 0, जिसमें d इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे बात समझ रहे हो? तो ये तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, हम तुमको बताए थे। ये फिर भी कलर शो करता है, डीप कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि 7 प्लस चार्ज है, भिखारी बना रहता है, उधर से ऑक्सीजन 2 माइनस है, अपना चार्ज इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करता है, जिसके कारण से वो कलर शो करने लगता है। तो लिगेंड से तुम्हारा काम मेटल में तुम्हारा जाता है, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चा लोग। ये तुम्हारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ये तुम नहीं करोगे, मेटल टू लिगेंड ये बिल्कुल नहीं करोगे। बात समझ में आया? ये इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा वैसा नहीं होता उसमें ट्रांजिशन, ठीक है। लिगेंड तो तुम्हारा क्या हो जाता है,
मेटल ट्रांजिशन होता है, चार्ज ट्रांसफर डायरेक्टली होता है। तो कुल मिलाकर यहां से ये फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2019 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखोगे समझोगे। क्या होता, मैच द मेटल्स, मेटल्स दिया हुआ है जो कॉलम 1 में दिया हुआ है, कॉलम 1 में विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉलम 2, ये कॉलम 2 है, उससे मैच करना है। विल्किंसन कैटलिस्ट किसका मेटल होता है बताओ, रोडियम का, मतलब सी का 1, ये तो फिक्स है। सी का 1 देखो, इसमें भी है इसमें भी है ये तो फिक्स है। तो बचपन से पढ़ के आए हो, क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन होता है, मैग्नीशियम, इसीलिए तुम्हारा ग्रीन पिगमेंट देता है, मैग्नीशियम होता है उसमें। तो क्लोरोफिल तुम्हारा डी, डी का तुम्हारा 2 होगा 100%, डी का यहां भी दो यहां भी दो, दोनों में अभी भी लेक्चर चलता हुआ है। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट होता है बच्चा लोग, मतलब ए में 3, अब ए में यहां 4 दे रखा है, यहां 3, ए नंबर आंसर होगा। बाकी तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बी का तुम्हारा जिंक, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ऐसे तुम मिला सकते हो। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कुल मिलाकर विलियमसन कैटलिस्ट डाल लो। क्लोरोफिल तुम्हारा मैग्नीशियम होता है, इसीलिए उसका ग्रीन पिगमेंट देता है ना, ग्रीन कलर का होता है। जैसे क्लोरोफिल पत्ता में पाया जाता है, पत्ता ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम। विटामिन B12 में कौन रहता है, कोबाल्ट। ठीक, ये दिमाग में रखो। बाकी तुम्हारा आंसर, तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ये खोपड़ी में रख लो जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी बना सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन के देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन को देखो, ये 19वां नंबर है। आयरन कार्बोनाइल, आयरन कार्बोनाइल FeCO5 इज, Fe कितना है, 1। वैसे जानते हो, तुमको हम बताएं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जितना मेटल्स का संख्या होगा उतना ही न्यूक्लियर कहते हैं, उतना ही न्यूक्लियर तुम्हारा है, मतलब सेंटर उतना ही है। इसमें एक है तुम्हारा, तो मोनोन्यूक्लियर कहलाएगा कार्बोनाइल। बाय न्यूक्लियर चाहे डाई न्यूक्लियर किसको कहेंगे, जब 2 मेटल्स रहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई न्यूक्लियर, 4 रहेगा टेट्रा न्यूक्लियर। बात समझ में आया। तो यहाँ मेटल का संख्या 1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मोनोन्यूक्लियर। 2018 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा न्यूक्लियर कंपाउंड होगा भैया, ये मोनोन्यूक्लियर होगा। टेट्रा न्यूक्लियर होगा क्या, नहीं। डाई न्यूक्लियर होगा क्या, नहीं। ट्राई न्यूक्लियर होगा क्या, नहीं। बात समझ में आया, क्योंकि एक ही वो तुम्हारा मेटल आयन है, इसीलिए तुम्हारा ये मोनोन्यूक्लियर कहलाएगा। कहानी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज, सिग्मा बॉन्डेड जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहला ग्रिग्नाडेज RMgX, ये जो R और Mg के बीच जो बनता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। सो पहला नंबर आंसर होगा। ये तुम्हारा फेरोसिन हो गया, कोबाल्टासिन हो गया, कोबाल्टोसिन हो गया, और रुथेनोसिन हो गया, ये सब तुम्हारा पाई बॉन्डेड बनाता है, इसलिए तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नाडेज, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट, ज्यादा से ज्यादा कौन रखेगा। देखो एक चीज तुमको हम बताते हैं, बात समझना, बॉन्ड लेंथ और मेटल का कहानी में तुमको एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मेटल के पास पहले से इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज में है मेटल, तो लिगेंड क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, बात समझना, और यहां से पहले इसके पास मतलब खाली जगह नहीं है, खाली जगह है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। रिपल्सन की वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा उसका बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लंबा किसका होगा बताओ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लंबा उसी का होगा जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा छोटा किसमें होगा बताओ, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा तुम समझ सकते हो। कुल मिलाकर यहां से समझो, यहां लंबा बॉन्ड लेंथ होता है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 है, तो इस पर चार्ज 0 हो गया, इस पर तुम्हारा -1 चार्ज हो गया, इस पर तुम्हारा +1 हो गया, क्योंकि चार्ज 0 +1, इस पर -2। सबसे ज्यादा नेगेटिव जिस पर रहेगा वो ज्यादा रिपल्सन करेगा, ज्यादा बॉन्ड शो करेगा। सी नंबर आंसर हो गया। कहानी समझ में आया, ऐसे तुम दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा 2016 में पूछा हुआ है, ये तुम्हारा 2011, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल्स विल हैव शॉर्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताओ, लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड रहेगा तो वीक बॉन्ड रहेगा ना, दूर है तो वीक होगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट का बात करना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये करीब होगा, जितना ज्यादा करीब होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
ये थोड़ा देखो, तो करीब कौन होगा, शॉर्टेस्ट कौन होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसमें बढ़ रहा है, एम पर +1 है, देख लो यहाँ तो 0 हो गया, +1, इस पर कोई चार्ज नहीं 0, इस पर भी कोई चार्ज नहीं 0, इस पर -1 हो गया। तो जिस पर ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, ज्यादा करीब आएगा, लिगेंड उस पर इलेक्ट्रॉन बहुत खूबी से दे सकता है। ए नंबर तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। इस पर पॉजिटिव ज्यादा है, इस पर नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, इस पर कुछ नहीं है भैया तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बताओ, ये इसके साथ। बात समझ में आया। तो कैसे कैसे कहानी बनाई है तुमको हम बताने की कोशिश किए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाता है, इसीलिए तुमको देखना है, जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले तुमको ये छाप लेने का जरूरत है, जल्दी छाप लो, पॉज करके छाप लो। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। 2004 नीट में पूछा गया है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल और कार्बन के बॉन्ड बीच नहीं बना है, कौन सा है। अगर तुम इसको लो, देखो मेटल और कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना, ऑक्सीजन के साथ बन गया, तो पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। इसमें तुम्हारा बॉन्ड बनता है डायरेक्ट RMgx, तो R मतलब कार्बन से ना जुड़ा रहता है, इसमें भी तुम्हारा कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें भी डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब तुम्हारा पहला ही एल्युमिनियम वाला तुम्हारा क्या था, जो जुड़ा हुआ नहीं था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, है ना। ऐसे एल्युमिनियम O(C2H5), है ना, O(C2H5), O(C2H5), इसे जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको हम दिखाए कि एल्युमिनियम कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, तो बहुत बढ़िया समझोगे, एकदम बढ़िया समझो। Which of the following is the correct order of increasing field strength? field strength थोड़ा सा समझना है, ठीक है, of ligand to form coordination compound। एक चीज देखो, फील्ड स्ट्रेंथ को बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फील्ड स्ट्रेंथ को कौन बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो लिगेंड का बताया कि जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा, और जिसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ तुम्हारा स्प्लिटिंग क्या होगा, कम होगा, उसका लिगेंड का तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। बात समझो, हम तुमको थोड़ा बहुत बता रखे थे कि कार्बन, जैसे तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर साइनाइड ग्रुप तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बात समझ रहे हो। वाटर वगैरह तुम्हारा क्या है, वीक लिगेंड। लेकिन सबसे वीक लिगेंड जो तुम्हारा रहता है, एक तुम इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको जान लो थोड़ा सा। सबसे कम जो तुम्हारा सबसे वीक लिगेंड तुम्हारा जो होता है वो आयोडीन माइनस होता है, उसके बाद तुम्हारा ब्रोमाइड आयन होता है, SCN तुम्हारा थायोसाइनाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है, फिर सल्फाइड होता है, फिर नाइट्रेट होता है, फ्लोराइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना। ऑक्सलेट होता है, ऑक्सलेट तुम्हारा ClF सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्साइड होता है, फिर वाटर होता है, वाटर सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा है ना। फिर NCS मतलब इसका आइसोथायोसाइनाइड जो है तुम्हारा जो है वो ज्यादा है थायोसाइनाइड से, ये थोड़ा देख लो। ADT है, उसके बाद तुम्हारा पायरीडीन या फिर अमोनिया है, इथिलीन 1,2-डाइमीन डाई पाई है तुम्हारा, मतलब डाइपेरिडाइल, उसके बाद NO2- है, CN, और सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सीक्वेंस को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में रह जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग तुमको इसको चूज करना है, तो तुम देखो SCN- जो है वो क्या फ्लोरीन से कम होता है, तो फ्लोरीन से कम होता है, हाँ फ्लोरीन से कम होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन आया, ये SCN- है, CN- इससे ज्यादा था, लेकिन CN ऑक्सीजन से कम होता है क्या, नहीं, CN बहुत हाई स्ट्रॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा क्या, SCN- इससे ज्यादा है, नहीं, तो ये गलत हो गया। अरे बात समझा। तीसरा ऑप्शन तुम देख लो, क्या CN- इससे कम है, बिल्कुल नहीं, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा बच्चा लोग, कि SCN- फ्लोरीन से कम होता है। फ्लोरीन से ज्यादा कौन होता है, देखो फ्लोरीन कहां है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा कौन होता है, ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट से भी ज्यादा कौन होता है, CN, साइनाइड ग्रुप। तो ये D नंबर आंसर तुम्हारा क्या हो गया। ये सीक्वेंस को थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको। सबसे कम कौन है, आयोडीन, फिर ब्रोमाइड, फिर तुम्हारा क्या हो गया, SCN मतलब आइसोथायोसाइनाइड, फिर क्लोराइड हो गया, फिर सल्फाइड हो गया, फिर नाइट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, OH- हो गया मतलब हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट हो गया, ऑक्साइड हो गया डायरेक्टली, वाटर हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, NCS आइसोथायोसाइनाइड हो गया, तुम्हारा EDTA इथिलीन 1,2 मतलब इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट वाला कहानी हो गया, ये पैराडीन या फिर अमोनिया, दोनों को एक जैसा हो गया।
ठीक है, इथिलीन 1 2 डाइमीन डाई पाई या फिर NO2 CN माइनस, और सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये सीक्वेंस को तुम क्या करोगे दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और घट रहा है, ठीक है, 25 करने के लिए, तो एक क्वेश्चन और डील हम करते हैं और समझाते हैं तुम लोगों को। तो यहां तक तुम लोगों को क्या करना है, रुक जाना है थोड़ा सा, तो रुक जाओ, छाप लो ये क्वेश्चन, छाप लो ये क्वेश्चन, तुम बना लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चले आगे, चलो तो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा है 25 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया, और तुम्हारा क्या 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड इन द स्टीरियोकेमिकल सीरीज। करेक्ट ऑर्डर देखो तो सबसे बड़ा, अगर थोड़ा देखोगे Cl क्या सबसे बड़ा है, यहाँ Cn भी है, Cn तो सबसे बड़ा होता है Cn, उससे भी ज्यादा कौन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने दिया है। यहाँ Cl क्या Cn से ज्यादा है, नहीं, ये पाला नहीं होगा। Cn ज्यादा है, हाँ है, इसमें देख लो NCl Cn से नहीं, तो ये तीनों देखो यहाँ Cn से ही डिसाइड हो जा रहा है, इससे कम नहीं है, ये कम नहीं है, ये तुम्हारा इससे कम नहीं है, कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कौन है Cn, तो बी नंबर आंसर होगा। ऑटोमेटिक क्लियर हो गया बच्चा लोग। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल से तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा खोपड़ी में रखने की कोशिश करना। ठीक है, अगर ये खोपड़ी में हल्का हल्का एक दो बार रिवीजन करोगे ना, दिमाग में रखोगे कि आयोडीन सबसे कम, फिर ब्रोमाइड, फिर HCl, फिर तुम्हारा क्लोरीन, फिर तुम्हारा सल्फाइड, ये तो थोड़ा सा सीक्वेंस बनाओगे तुम्हारा दिमाग में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन तुम जल्दी फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे ही आगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और भी अगर छोटा मोटा क्वेश्चन कोई भी बनेगा इस पर तो हम जरूर ढूंढ के और तुमको हम कोशिश करेंगे बताएं और समझाएं भी उस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नया टॉपिक, कुछ नया चैप्टर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, तब तक तुम लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।